हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए देखिए दोस्तों, मैंने आपको कल बताया था कि जो महाभारत युद्ध का 12वां दिन है उसमें क्या होता है। आज हम बताएंगे कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। युद्ध का 13वां दिन है और जो 17 वर्ष के बालक अभिमन्यु हैं उनकी कैसे हत्या हो जाती है। हत्या इसलिए कहेंगे दोस्तों क्योंकि जो भीष्म पितामह ने नियम बनाए थे महाभारत युद्ध के, उन्होंने सबको धज्जियां उड़ा दिया। पूरे नियम का उल्लंघन करके बेचारे जो वीर अभिमन्यु की हत्या हो जाती है। देखिए, कहते हैं कि द्रोण अपने सैनिकों को आज मंडलाकार व्यू में लेकर आगे बढ़ रहे थे और अर्जुन के अतिरिक्त किसी को इस व्यू को तोड़ने का भेद नहीं मालूम था। मतलब केवल अर्जुन को पता था, मगर अभिमन्यु जानता था कि इस व्यू में कैसे घुसा जा सकता है। क्योंकि जब एक बार अर्जुन सुभद्रा को इस चक्रव्यूह के विषय में बता रहे थे, तब अभिमन्यु माँ के गर्भ में थे और वही उसे चक्रव्यूह भेदने का रहस्य जान लिया था। किंतु सुभद्रा के निंद्रा मग्न हो जाने के कारण वे यह नहीं जान सके कि चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकला जाता है। इस पर अभिमन्यु ने अपने सारथी सुमित्र को आदेश दिया कि उसका रथ गुरु द्रोण के रथ के पास ले चले और अपने ताऊ भीम से गदा सहित अपने पीछे आने की प्रार्थना की, ताकि भीम की मदद से वे चक्रव्यूह को भेद कर बाहर आ सकें। लेकिन क्या होता है, देखिए, कहते हैं कि अभिमन्यु का आदेश सुनकर उनका जो सारथी था वो एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। वो सोच में पड़ गया। फिर साहस कर बोला, कुमार, आपका सारथी होने के नाते मेरा यह कर्तव्य है कि मैं समय समय पर आपको सुझाव दूं। आप कौरव सेना के चक्रव्यूह में प्रवेश करने से पहले एक बार पुनः सोच लें, क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। द्रोणाचार्य युद्ध कौशल में सिद्धहस्त हैं, परंतु आप अल्प ज्ञान रखते हैं। सुमित्र की यह बात सुनकर अभिमन्यु हंस पड़ा और बोला, तुम्हारा सुझाव बिल्कुल ठीक है सुमित्र। मुझे खुशी है कि तुम अपने कर्तव्य के प्रति सचेत हो, किंतु तुम भूल रहे हो, मैं श्री कृष्ण का भांजा हूँ और अर्जुन जैसे संसार के श्रेष्ठतम धनुर्धर का पुत्र हूँ। भय तथा संदेह आदि तुम मुझे छू भी नहीं सकते, इसलिए तुम मेरी चिंता मत करो और मेरे रथ को पहले वहां ले चलो जहां द्रोणाचार्य हैं। सुमित्र ने उसके आदेश अनुसार रथ आगे बढ़ा दिया। उधर कौरव सेना ने जब अभिमन्यु का रथ अपनी ओर आते देखा तो वे चौंक पड़े। इस बात से कोई भी अनभिज्ञ नहीं था कि अभिमन्यु भी अपने पिता अर्जुन की भांति ही वीर तथा साहसी था। अतः वे घबरा उठे। अभिमन्यु आंधी तूफान की भांति तीर बरसाता चला आ रहा था। देखते ही देखते सेना की अग्रिम पंक्ति छिन्न भिन्न हो गई। सैनिकों के पांव उखड़ गए। यह देखकर दुर्योधन बुरी तरह घबरा गया और अभिमन्यु का सामना करने के लिए आगे बढ़ा। अभिमन्यु ने उसे जीवित पकड़ने का प्रयास किया, किंतु तभी द्रोण ने एक टुकड़ी उसकी सहायता के लिए भेज दी, जिससे दुर्योधन को जीवित पकड़ने की अभिमन्यु की जो योजना थी वो बिखर गई। कौरव सैनिक बड़ी कठिनाई से दुर्योधन को अभिमन्यु के चंगुल से निकाल पाए। इससे दुर्योधन ने अपने आप को बड़ा ही अपमानित महसूस किया। अभिमन्यु की वीरता और साहस उसके मन में खटकने लगे। पहले वह भीम और अर्जुन से डरा हुआ था, अब अभिमन्यु को भी उसके वीर और श्रेष्ठ योद्धा समझा जा रहा था तथा उसके लिए बहुत बड़े अपमान की बात थी। इसे वह हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अतः उसने युद्ध के नियमों का उल्लंघन कर छल कपट की नीति अपनाई और अभिमन्यु को मारने का मान के चलो निश्चय ही कर लिया था। दुर्योधन ही नहीं, स्वयं द्रोणाचार्य भी अभिमन्यु की ऐसी वीरता देखकर खींच गए थे और वे भी दुर्योधन के षड्यंत्र में शामिल हो गए। फलस्वरूप द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, शल्य, कर्ण, शकुनी तथा जयद्रथ और अश्वत्थामा जैसे महारथियों ने मिलकर अकेले अभिमन्यु को घेर लिया। परंतु अभिमन्यु जो था वो वीरता से लड़ता रहा। उसने अश्वमख नामक एक राजा को मार डाला, कर्ण जैसे वीर का कवच भेद डाला और अपने पैनी बाणों से राजा शल्य को मूर्छित कर दिया। यह देखकर जब शल्य के भाई ने अभिमन्यु पर आक्रमण किया तो वह वीर अभिमन्यु ने एक ही बाण में उसका काम तमाम कर डाला। तभी एक बार कर्ण पुनः अभिमन्यु के सामने आ गए, मगर इससे पहले कि वे धनुष पर बाण संधान करते कि वीर अभिमन्यु के एक ही बाण ने उनका धनुष तोड़ दिया। कर्ण को निहत्था हो गया देखकर उसका भाई उसकी सहायता के लिए दौड़ा आया, मगर अभिमन्यु से उसे एक भी बाण मारकर ढेर कर दिया। अभिमन्यु के हाथों कौरव सेना का मान मर्दन होने लगा। कई योद्धा मारे गए। इस प्रकार अपनी सेना तथा योद्धाओं का संहार होते देख
कौरव योद्धा चिंतित हो थे। उन्हें चिंतित देखकर दुर्योधन के जो बहनोई जयद्रथ ने अपनी सेना को लेकर अभिमन्यु पर आक्रमण कर दिया। इसके साथ नए सैनिकों की टुकड़ी थी। यह कौतुक देखकर कौरव सेनाओं में नया जोश भर गया और उन्होंने पुनः मंडलाकार खड़े होकर अभिमन्यु को घेर लिया। अभिमन्यु के समर्थन से पीछे आ रहे भीम आदि इस घेरे से बाहर ही रह गए। उन्हें पता ही नहीं चला कि घेरा कब कहाँ पे से अभिमन्यु ने प्रवेश कर लिया। इस प्रकार युद्ध नीति में जयद्रथ के कारण आए बदलाव के कारण अभिमन्यु अकेला पड़ गया। जयद्रथ स्वयं व्यू के बाहर था और पांडव वीरों से जूझ रहा था। तभी उसे शिव जी से प्राप्त वरदान स्मरण हो गया कि द्रौपदी के अपहरण के बाद शिव को आराधना से प्राप्त हुआ था, एक दिन के लिए तुम चारों पांडवों को रोकने में समर्थ रहोगे बस। अतः उसने भगवान शिव का स्मरण कर प्रार्थना की कि चारों पांडव को चक्रव्यूह के भीतर प्रवेश करने से रोकने में सफल रहें। शिव का वरदान भला व्यर्थ कैसे जा सकता है? इसे जयद्रथ का दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य, यह चारों पांडवों का चक्रव्यूह से बाहर ही रोकने में सफल रहा। चक्रव्यूह के भीतर अभिमन्यु उन 7 योद्धाओं का भीषण युद्ध चल रहा था। वीर अभिमन्यु ने कौरव सेना में विनाश मचा रखा था। कौरव योद्धा और सैनिक कोई भी अधिक देर तक पांडव कुमार के सामने टिक नहीं पा रहे थे। यह स्थिति देखकर दुर्योधन बहुत ही दुखी था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तभी अपने पिता को दुखी देखकर दुर्योधन का जो पुत्र था लक्ष्मण जोश में भरकर अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ अभिमन्यु के पास आ गया और युद्ध करने लगा, मगर वह भी अधिक देर तक टिक नहीं पाया। अभिमन्यु ने एक ऐसा बाण चलाया कि उसकी छाती फाड़ डाली और भयानक चीत्कार के साथ वह धरती पर ढेर हो गया। कौरव कुमार को मरते देख कौरव सैनिक हाहाकार कर उठे। अपने पुत्र को मरते देखकर दुर्योधन भी क्रोध और शोक से पागल हो उठा और गरज कर बोला, इस अर्जुन पुत्र की हत्या कर दो। हमारे बीच वह अकेला ही है। इसे मारने के लिए युद्ध के सभी नियम तोड़ डालो। इससे मेरे प्यारे बेटे को मार डाला है। अनीति की बात तो यह हुई कि जो प्रमुख सेनापति होकर जो आचार्य द्रोण थे उन्होंने तक दुर्योधन की बातों को समर्थन कर दिया, जो कि नहीं करना चाहिए था। अतः 6-7 महारथियों ने उस बालक को घेर कर उस पर भीषण आक्रमण कर दिया। कर्ण ने तो हद ही कर दी। उसने अभिमन्यु पर पीछे से वार कर दिया, जिससे उसका कवच, तरकस, ढाल, धनुष आदि टूट गया और वह रथ से नीचे गिर गया। मगर फिर भी उस वीर बालक ने हिम्मत नहीं हारी। उसने रथ का एक पहिया उठाकर कौरव सैनिकों पर आक्रमण कर दिया और 10-12 सैनिक मार डाले, किंतु शीघ्र ही वह पहिया भी मान के चलो टूट गया था। तभी जो दुशासन के पुत्र थे उस पर उन्होंने गदा से प्रहार किया, परंतु वीर अभिमन्यु ने उसकी गदा छीन ली और निहत्था जानकर उस पर वार नहीं किया। तभी किसी अन्य ने पीठ पीछे से उस पर गदा से प्रहार कर दिया और अभिमन्यु लहराकर धरती पर गिरा और शांत हो गया। अभिमन्यु के मरते ही कौरव सेना में हर्ष की लहर दौड़ गई, परंतु पांडव शोक सागर में डूब गया। उसकी मृत्यु का जो सबसे अधिक सदमा था वो युधिष्ठिर को पहुंचा। वे अपने शिविर में जाकर उसकी मृत्यु पर विलाप करने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अर्जुन और सुभद्रा को वे क्या मुंह दिखाएंगे, कैसे सांत्वना देंगे उन्हें। तभी महर्षि व्यास वहां आ पहुंचे। उनके आगमन पर संदेश पाते ही युधिष्ठिर ने अपने आप को संभाल लिया। तत्पश्चात उनका आदरपूर्वक स्वागत किया और उनके समक्ष अविचल होकर बैठ गए। महर्षि व्यास तो सब कुछ जानते थे, अतः उन्होंने युधिष्ठिर को सांत्वना देते हुए कहा, पुत्र, किसी वीर योद्धा के बलिदान पर तुम्हें इस प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए। उधर राजा सुशर्मा के सैनिकों का संहार कर वीर पांडव अर्जुन अपने शिविर की ओर लौट रहे थे। ना जाने क्यों आज उसका मन कुछ उचाट सा लग रहा था। इसका कारण वे स्वयं ही नहीं समझ पा रहे थे। इसका उत्तर वे अपने शिविर पर पहुंचकर मिला और उसने अपने प्रिय पुत्र कपटपूर्ण ढंग से वध किए जाने का दुखद समाचार मिला और शोक में विलाप करने लगे। श्री कृष्ण ने जैसे तैसे उन्हें शांत किया। तब अर्जुन यह जानकर बेचैन हो उठा कि उसके पुत्र का वध किसने और किस प्रकार किया। युधिष्ठिर ने उन्हें बताया कि जयद्रथ ने उन्हें व्यू में प्रविष्ट नहीं होने दिया और इस प्रकार चक्रव्यूह में घुसा अभिमन्यु अकेला होने के कारण मारा गया। युधिष्ठिर ने यह भी बताया, सुनने में आया कि वीर युवक को युद्ध के नियम तोड़कर अनीति से मारा गया है। यह सुनते ही अर्जुन ने कल्पना की कि उसके वीर पुत्र का किस प्रकार उन अधर्मियों ने वध किया होगा। तत्पश्चात वह मूर्छित हो गया।
कुछ समय बाद जब वह होश आया तो वह क्रोध से लाल हो उठा और उसके मन में जयद्रथ के प्रति बदले की भावना उत्पन्न हो गई। अतः उसने प्रतिज्ञा उठाई कि कल सूर्यास्त के पूर्व वो जयद्रथ का वध कर देगा। ऐसा अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी। चलिए तो हम आपको आगे बताएंगे कि कैसे अभिमन्यु का मतलब और भी अभिमन्यु के बारे में उनका रहस्य बताएंगे कि आखिर वे 17 वर्ष की उम्र में उनकी हत्या कैसे हो जाती है। क्या श्री कृष्ण को पहले से ही पता था कि वीर अभिमन्यु का आज वध होने वाला है। चलिए दोस्तों, तो ये वीडियोस को हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।